दोस्तों नमस्कार, मैं कपिल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज पर। दोस्तों बात कर रहे हैं 30,000 करोड़ मार्केट कैप वाली पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड की। आप लोगों में से बहुत लोगों ने पेट्रोनेट एलएनजी का नाम पहले सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना उनको ब्रीफ कर देता हूं कि पेट्रोनेट एलएनजी इंडियन गवर्नमेंट की एक कंपनी है जो कि लिक्विड फॉर्म में नेचुरल गैस को इंपोर्ट करती है और यहाँ उसको सिलेंडर्स में भरकर लिक्विफाइड नेचुरल गैस के अंदर कन्वर्ट कर यहाँ पर सप्लाई देती है। अब बेसिकली इनके सप्लाई चेन में कौन कौन आते हैं, तो आईजीएल टाइप की कंपनीज जो हैं, आईजीएल, गुजरात गैस, इस टाइप की कंपनीज जो है ये इनके कस्टमर रेंज में आते हैं। और इनके मेजर कस्टमर जो हैं, जो प्राइम कस्टमर है वो हैं गेल, आईओसीएल, बीपीसीएल। तो इनसे इनका 93% के आसपास रेवेन्यू आता है। और बेसिकली जो इनका काम है वो घरों में गैस सप्लाई का है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल गैस सप्लाई का है, कमर्शियल जो यूज होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैसेस का। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के अंदर अब इनके यूजेज बढ़ने स्टार्ट हुए हैं। तो 30,000 करोड़ की मार्केट के साथ ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत ही शानदार रिटर्न 2017 तक आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बाद ये 2017 के बाद से तकरीबन अभी तक आपको एक रेंज बाउंड ही काम करता हुआ नजर आया है। और बेसिकली ये रेंज जो है इसी रेंज के अंदर ही आपको साइडवेज मूव करता हुआ नजर आ रहा है, गिरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी जिस लेवल पर ये ट्रेड कर रहे हैं उस लेवल पर 2017 में ये ट्रेड कर रहे थे, यानी उसी लेवल पर वापस आ गए हैं, एक रेंज के अंदर ही चक्कर काट रहे हैं। अब इस स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए? यहां से बाइंग करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है, सेल करके निकल जाने में फायदा है या होल्ड करना है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। अगर आपको लगे आपका वैल्यू एडिशन हुआ है, कुछ नॉलेज बढ़ी है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं आगे और समझते हैं चीजों की बारीकी को। 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम देखें तो करंट प्राइस 200 और 250 रुपए का लो और हाई बना रखा है पूरे साल में। स्टॉक का पी 9.28 है जो कि बहुत अफोर्डेबल है, क्योंकि इंडस्ट्री का पी 11.6 है। तो 11.6 से नीचे ही आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि 10 से अबव और 40 तक का जो पी है वो भी अफोर्डेबल माना जाता है। लेकिन यहाँ 9.28 के पी पे आपको ये बिजनेस मिल रहा है। करंटली आपको इस स्टॉक में कोई शानदार रिटर्न देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन पास्ट में आपने इसके अंदर अच्छा खासा रिटर्न देखा है। जो फंडामेंटल्स क्रेडेंशियल्स हैं वो आप देख सकते हैं कि आरओई 26% के आसपास है, आरओसी 29% के आसपास है, प्रमोटर के पास यानी गवर्नमेंट के पास 50% का स्टेक है, कुछ भी उसमें से प्लेज होने का मतलब नहीं होता है। और फेस वैल्यू 10 रुपीज की है, यानी अभी कोई स्प्लिट या बोनस आपको देखने को नहीं मिला है। डिविडेंड यील्ड जो कि इसका एक सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और बहुत ही शानदार डिविडेंड यील्ड यहाँ पर 1.75% की देखने को मिल रही है। डेट जो है वो 3,500 करोड़ के डेट इनके बुक्स में है, लेकिन डेट इतना मायने नहीं रखते। फर्स्ट पॉइंट की ये गवर्नमेंट की कंपनी है, दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों को बैलेंस शीट के ऊपर बताता हूं। तो मेजर, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि इस कंपनी के जो मेजर क्लाइंट है वो आपको गेल, आईओसीएल, बीपीसीएल दिखाई देते हैं और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट में भी अभी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चार्ट पर इस समय ये शेयर जो है ये बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नजर नहीं आता। बेसिकली में आप चार्ट पर जब हम जाएंगे तो आपको इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। अच्छा क्वार्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे करती है, ये पॉइंट नकारे नहीं जा सकते। लेकिन सेल्स जो है वो इतनी अच्छी निकल कर नहीं आ रही है। सेल्स की जो ग्रोथ है वो इतनी फास्ट निकल कर नहीं आ रही है। अब बात करते हैं कि सेल्स क्वार्टरली बेसिस पर किस तरह का परफॉर्म करती है। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में आपको सेल्स यहां से बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप जहां से भी देखेंगे, अगर दिसंबर 20 से हम देखना स्टार्ट करें तो 7300 करोड़ से 12,000 करोड़ में के रेंज में आपको सेल्स जाती हुई नजर आ रही है और वो हर क्वार्टर में आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसा ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका देखने को मिल रहा है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक बड़ा कंसर्न है। 22% का ऑपरेटिंग मार्जिन 14% रह गया है और ये वो रीजन है जिस वजह से आपको इस स्टॉक में वो तेजी देखने को नहीं मिलती। ये स्टॉक जो है बार बार प्रेशर लेता हुआ दिखाई देता है। एक पॉइंट की एक्सटर्नल रीजंस तो होते ही हैं कि मार्केट में पैनिक सेलिंग हो रही है और मार्केट में लोग बेच कर निकल रहे हैं, बट अगर ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो हैं
वो किसी बिजनेस में गिरने शुरू होते हैं तो फिर वो एक बड़ा कंसर्न बनकर सामने आते हैं। तो 22% से अब सिर्फ 12% का मार्जिन, क्योंकि इनपुट कॉस्ट जो है गैसेस की वो महंगी होती जा रही है और एलएनजी जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट कंपनी होने की वजह से वो डायरेक्ट जो है वो एंड कंज्यूमर के ऊपर उस लेवल का प्रेशर नहीं डाल सकते। हालांकि ऑलरेडी गैस की के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बट बीइंग अ शेयर होल्डर, बीइंग एन इन्वेस्टर जो आपके लिए फायदेमंद है, वो बीइंग एन सिटीजन और बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन आपके लिए कई बार वो चीज एडवर्स इफेक्ट करती है। तो अगर ये अपने प्राइसेस बढ़ाएंगे तो आपके इनके मार्जिन्स अच्छे निकल कर आएंगे, आपके स्टॉक प्राइसेस जो है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो आपके पॉकेट पर इनडायरेक्ट वे में गैस प्राइसेस के हाइक के तौर पर आपको देखने को मिल सकता है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 927 करोड़ 878 करोड़ के रेंज से आपको इनके मार्जिन्स जो हैं वो गिरते हुए नजर आए थे और 636 करोड़ के जून में हमें नेट प्रॉफिट्स देखने को मिले थे। वहां से अब आपको रिकवरी देखने को मिल रही है और पीछे 2 क्वार्टर से 823 करोड़ और 544 करोड़ की फिगर्स यहां पर हमें देखने को मिल रही है। ईयरली आंकड़ों की बात करें तो 40,000 करोड़ के आसपास की सेल्स जाती हुई दिखाई दे रही है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में प्रॉफिट्स अच्छे निकल कर आ रहे हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो हैं वो प्रेशर लेते हुए दिख रहे हैं और जिस वजह से आपको फिर से इस स्टॉक में एक बार बताऊंगा कि प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि मार्च में 18% का ऑपरेटिंग मार्जिन था जो कि अब घटकर 13% कर गया, तो 5% का ओपीएम मार्जिन गिरना अपने आप में कंसर्न होता है। हालांकि आपको यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट्स है वो बढ़ते हुए ही नजर आ रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं लेकिन मार्जिन्स जो हैं वो आपको फिर भी चिंता का विषय बना हुआ है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में आप देखते हैं कि यहाँ पर बोरोइंग जो है वो 3,500 करोड़ की पहुंच गई है, लेकिन इसके साथ साथ ही आप देखेंगे कि इनके जो कैश इक्विवेलेंट है वो तकरीबन 3800 करोड़ के हैं। हालांकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो बोरोइंग जो है वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करती, स्टिल इनके पास कैश जो है वो 3800 करोड़ के आसपास का कैश हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ एज सच कोई बड़ा कंसर्न नजर नहीं आता। बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो एक तरफ एफआईआईज हर जगह आपको बिकवाली करते हुए दिखाई देते हैं और यहाँ पर एफआईआईज जो है वो आपको खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं 28% से 34% तक एफआईआईज ने खरीदारी की है। तो एफआईआईज के पास ही मेजर स्टेक आपको प्रमोटर के बाद दिखाई देता है। डीआईआईज के ने अपना दिसंबर क्वार्टर में कुछ मार्जिनली डिक्रीज किया है और डीआईआईज के पास एक समय में 8.5% के आसपास का स्टेक था। या आप कहें कि पहले मार्च 19 में 11% का स्टेक था जो कि 10% 8% होते होते अब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास सिर्फ 3% का स्टेक रह गया है और वो इसके अंदर अपना पैसा जो है वो निकाल रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, बट एफआईआईज इसके अंदर खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा पब्लिक एट लार्ज के पास इसके 13% के आसपास शेयर्स हमें नजर आ रहे हैं। डिलीवरी किस तरह की उठती हुई नजर आ रही है, तो डिलीवरी जब आप देखेंगे तो डिलीवरी आपको बहुत ही शानदार यहाँ पर उठती हुई नजर आ रही है। और डिलीवरी का मतलब क्या होता है, जो लोग बहुत एक्यूरेटली नहीं समझ पाए उनको मैं ये समझा देता हूँ कि जो शेयर डेली बेसिस पर ट्रेड होते हैं वो जब आपको इंट्रा डे में वो वापस बिकते हुए दिखाई नहीं देते या खरीदारी होती हुई दिखाई नहीं देती, अगर बेच दिया है तो वो स्टॉक जो है जो खरीदने के बाद उठा के रखे जाते हैं कि उनको आप बाद में सेल ऑफ करेंगे, उन स्टॉक्स को कहते हैं, उन नंबर्स ऑफ शेयर को कहते हैं डिलीवरी। तो डिलीवरी की परसेंटेज आप देख सकते हैं यहाँ पर, डिलीवरी परसेंटेज पीछे 7 दिनों की देखें तो 64%, 63%, 64, 51, मतलब एवरेज भी अगर आप लगाएंगे तो 57% के आसपास की डिलीवरी इसके अंदर उठ रही है, जो कि क्लियर इंडिकेशन है कि इस शेयर में अब एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन ये तो हो गई डिलीवरी की बात। एक्यूरेटली पॉइंट टू पॉइंट अगर हम समझने की कोशिश करें तो अब हम चार्ट पर चलते हैं और वहां पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर आप
आपके लिए एक रिग्रेशन ट्रेंड मैंने यहाँ पर लगाया है। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये जो पैटर्न आपको बना हुआ नजर आ रहा है, इस पैटर्न को बोलते क्या है। तो इस पैटर्न को बोलते हैं फ्लैग, बियरिश फ्लैग पैटर्न, जो कि आपको यहाँ पर बना हुआ नजर आ रहा है। और जब बियरिश फ्लैग पैटर्न बनता है तो उसके अंदर आपको एक रेंज बाउंड, एक फ्लैग की तरह से आपको जिगजैग लेकिन एक रेंज बाउंड ही आपको यहाँ पर काम करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके अंदर ये मल्टीपल टाइम्स आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देता है इस रेंज के आसपास। और इसी रेंज के अपर बैंड पर, अपर लाइन के ऊपर ये आपको रेजिस्टेंस भी मल्टीपल टाइम्स फेस होते हुए यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि कई बार इसी लाइन के आसपास आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला है और इसी के बॉटम में आपको सपोर्ट भी आता हुआ दिखाई दिया है। अभी करंटली आपको 200 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये इस रेंज का बॉटम है। तो अगर ये यहाँ से इस बॉटम को डाउनसाइड आपको ब्रेक करता है, सेंटीमेंट्स और बिगड़ते हैं, तो फिर इसके अंदर आपको जो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं वो 170 और उसके बाद 140 तक के वर्जन केस में, वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में 140 तक के लेवल्स आपको जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर रिवर्सल आता है, क्योंकि यहाँ पर बॉटम टच करके रिकवरी कर रहा है, बॉटम जो इसका बनता है वो तकरीबन 186 के आसपास आपको यहाँ इसका बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ये बॉटम यहाँ पर इसने बना दिया है और ये इसको सस्टेन करता है काफी लंबे टाइम से, आप देखेंगे कि प्रीवियस पीरियड्स में भी इसने इस लेवल को होल्ड किया था, लेकिन अभी आपको कुछ नीचे आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है। ये इस रेंज का बॉटम है 190 के आसपास। तो यहां से इसने 10 रुपए की रिकवरी यहां से ली है। अगर ये इस रिकवरी को कंटिन्यू करता है तो फिर जब आपको इसके अंदर 237 240 का जो रेंज है वो जब आपको ये ब्रेक करता है, वॉल्यूम्स के साथ उसको क्रॉस करता है, तो फिर आपको 275 280 तक के टारगेट्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कुछ समय इंतजार करना पड़ सकता है, जब तक ये इसको वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक कर यहाँ पर आपको क्लोजिंग देना स्टार्ट नहीं करता। कम से कम इस पीरियड के, इस रेंज के बाद, यानी 235 एंड अबव जब ये आपको क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है। लेकिन उससे पहले आप अगर इस रेंज को बाय करते हैं तो शॉर्ट टर्म में आपको इसके अंदर 235 तक के टारगेट मिलते हैं, यानी आप 15 से 20% का जो रिटर्न है वो शॉर्ट टर्म में कमा सकते हैं। मिड टर्म में आपको इसके अंदर 30-35% तक का रिटर्न देखने को मिल सकता है। 200 रुपए की रेंज है, 270-75 तक या 280 तक अगर जाता है तो 40% का रिटर्न आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। जब भी बियरिश फ्लैग पैटर्न बनता है तो उसका रिवर्सल जो आता है वो उसके टॉप तक कम से कम उसका रिवर्सल आता है। तो इसका रिवर्सल जो बनता है वो तकरीबन 275 280 के आसपास का बनता है, जो कि 40% यहां से आपको रिटर्न दे सकता है। तो आप इसके अंदर अगर एंट्री यहां पर लेते हैं तो सबसे इमीडिएट सपोर्ट ही आपको 190 के आसपास मिलता है और उससे नीचे फिर इसके अंदर तेज गिरावट भी देखने को मिल सकती है, जिसकी उम्मीदें बहुत कम है। अब यहाँ से अगर ये रिकवरी लेता है और ऊपर जाता है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग ही 235-40 के आसपास, अगर आप लॉन्ग टर्म का, मिड टर्म का व्यू रख रहे हैं तो फिर 235-40 के बाद ही इसके अंदर एंट्री करें। अगर शॉर्ट टर्म में या आप स्विंग ट्रेड लेना पसंद करते हैं तो फिर आप इसके अंदर, या शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना पसंद करते हैं तो फिर आप इसको करंट में बाई कर और 235-40 तक के लेवल्स पर इसके अंदर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपको ये वीडियो फ़ायदा पहुंचाएगा, कुछ वैल्यू एडिशन आपका हुआ हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।